गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को नाइन्थ क्लास का गति का आगे की तरफ की जो टॉपिक्स हैं उसको पढ़ाऊंगा। आज जो टॉपिक है वो वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण की स्थापना करना। वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण बनाना। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ना, वेग समय ग्राफ को ड्रा कर लेते हैं। वेग टाइम, ये जो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर जो है समय को लेते हैं और वाई अक्ष पर वेग को लेते हैं। तो वेग समय ग्राफ से हम ये वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण ज्ञात कर लेते हैं, पता कर लेते हैं, डिराइव कर लेते हैं, उत्पन्न कर लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि मान लीजिए कि चित्र में प्रदर्शित वेग समय ग्राफ से वस्तु के द्वारा एक समान त्वरण a से t समय में तय की गई दूरी को दूरी s को ग्राफ के नीचे समलंब चतुर्भुज OABC द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से प्रदर्शित किया गया है। मतलब कि मान लीजिए कि प्रारंभिक वेग वस्तु का u है, वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, ये प्रारंभिक वेग u है, और t समय के बाद एट टाइम t समय पर वस्तु का वेग v है। वस्तु का वेग क्या है? v है। t समय पर वस्तु का वेग v है और वस्तु एक समान त्वरण से गति कर रही है, एक समान त्वरण से गति कर रही है। तो हमने आपको बताया कि जो विस्थापन है, विस्थापन जो है वो किसके बराबर है? समलंब चतुर्भुज OABC का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज OABC का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणते उनके बीच की दूरी बटा 2। समांतर भुजाओं का योग गुणते उनके बीच की दूरी बटा में 2। यानी समांतर चतुर्भुज समांतर भुजाएं कौन सी है? OA और BC। OA और BC ये समांतर समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं हैं और उनके बीच की दूरी क्या है? OC। ये C है, OC। तो इस तरह से हम क्या जो सूत्र लिख लेते हैं कि S इजकल टू OA प्लस BC बटा में 2 गुणे OC। तो OA BC, OA बराबर मान लीजिए प्रारंभिक वेग U है, BC ये वस्तु का अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग U, और ये क्या है? अंतिम वेग V है, अंतिम वेग V है। OC बराबर T, यानी आफ्टर टाइम T समय के पश्चात वस्तु का वेग V है, इसलिए OC बराबर क्या है? T है। तो हम क्या कर रहे हैं? OC बराबर T रखने पर तो सूत्र हो जाएगा S इजकल टू यो OA, ये OA क्या है? OA U, और BC क्या है? BC क्या है? V। तो ये क्या हो जाएगा? U प्लस V बटा में 2 गुणे T। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 है। वेग समय संबंध से हम जानते हैं, वेग समय संबंध क्या है? V इजकल टू U प्लस AT, V इजकल टू U प्लस AT। इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं तो T का मान इससे निकल जाता है V माइनस U बटा में A, V माइनस U बटा में A। समीकरण नंबर ये मान लीजिए क्या है? 2। तो अब T का मान, ये T का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से T का मान, मतलब ये समीकरण 2 में T का मान हमने समीकरण 1 से निकालना है, वेग टाइम ग्राफ से निकाल लिया है। समीकरण जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उससे जो हम V
और का मान निकाल के टी का मान निकाल लेते हैं इससे। टी इक्वल टू माइनस भी माइनस यू बटा में ए हो जाता है, या ए बराबर क्या हो जाता है, भी माइनस यू बटा में टी, यानी वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर टी का मान निकल जाता है भी माइनस यू बटा में ए। तो वेग समय संबंध से हम भी इक्वल टू यू प्लस ए टी से टी का मान निकाल करके हम समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रख देते हैं। समीकरण टी का मान समीकरण 1 में रखने पर अब ए सी इक्वल टू क्या हो गया, u प्लस वी बटा में 2 इंटू वी माइनस यू बटा में ए, क्योंकि t का मान यहाँ पर रख दिया। अब ये 2 का a में गुणा कर दिया तो 2a हो गया, ये हो जाएगा ऐसे, ये u स्क्वायर हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा 2a। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये वी स्क्वायर है क्योंकि ये वी स्क्वायर हो जाएगा, ये यू स्क्वायर होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो 2as इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2as बराबर भी लिख सकते हैं इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a समीकरण नंबर 3। गति का ये तीसरा समीकरण इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। गति का तीसरा समीकरण इस प्रकार से जब प्राप्त हो जाता है, आज हम इसके बारे में, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है चैप्टर, तो इसलिए अब हम आपको गति गृह कार्य कुछ दे रहे हैं। और जैसे नंबर 1 है, गति तथा विरामावस्था की परिभाषा लिखो। गति तथा विरामावस्था की परिभाषा लिखो। दूसरा क्या है, सिद्ध करो कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। और वेग तथा चाल में अंतर लिखो, वेग और चाल में क्या अंतर है। चौथा है, दूरी तथा विस्थापन में अंतर लिखो, दूरी तथा विस्थापन में अंतर लिखो। और एक पांचवा है, गति का दूसरा समीकरण लिखो, गति का दूसरा समीकरण लिखो। छठा है, गति के प्रथम समीकरण की सहायता से गति का दूसरा समीकरण भी उत्पन्न कीजिए। अच्छा, इससे यदि कोई इसमें समस्या है या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। इसका सारा सोल्यूशन, अभी इसमें बहुत कुछ बताना है बाकी। अभी हमने गति के 3 समीकरण बताए हैं। गति का 3 समीकरण, पहला समीकरण बताया है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा समीकरण बताया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा बताया v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। गति के तीनों समीकरण और उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं बताया हूँ। अभी भी बहुत कुछ बताना बाकी है, और इस पर सवाल भी मैंने जो गृह कार्य दिया है उसको आप लोग याद करना। इसके बाद इसके ऊपर कल से सवाल बताएंगे और उनका सॉल्यूशन कैसे होगा। आज बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।